वेदनार सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हीरोज फार्मूला के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ त्रिभुज में कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज किसे कहते हैं, उसकी परिमाप क्या है और उसका क्षेत्रफल क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हीरोज फार्मूला बाई ट्रेंगल। तो इसमें क्या होता है, कोई भी अगर ट्रेंगल है, अगर ऐसा ट्रेंगल है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं, उस ट्रेंगल को बोलते हैं बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी तीनों भुजाएं उसकी अलग अलग हैं। सपोज दैट इस टाइप का ट्रेंगल है, इसकी तीनों भुजाएं अगर अलग अलग होती हैं, इसको हम विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ये मान लो साइड ए है और दूसरी साइड बी है और एक साइड क्या है, सी है। तब इसकी परिमाप निकालेंगे, तब इसकी परिमाप क्या आएगी बच्चों, यहाँ परिमाप को पेरीमीटर बोलेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें, इसका जो एरिया होगा वो हमेशा क्या आएगा, इसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसे बच्चों हीरोज फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। जहां आपका एस जो होता है उसे आप अर्धपरिमिति बोलते हैं, वो तीनों भुजाओं का योग का आधा होता है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, हीरोज फार्मूला। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए काम आता है, यानी एरिया निकालने के काम आता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगले जो जितने भी फार्मूला बनेंगे वो सब के सब इसी से बनेंगे। सपोज डैट अगर कोई समद्विभाव है, तो देखिए इस शब्द ही कह रहा है आपको समद्विभाव, मतलब दो भुजाएं इसकी समान हैं। तब क्या करेंगे, उसमें ऐसा ट्रेंगल होगा, इसमें दो भुजाएं इसकी क्या होंगी, समान होंगी। ये ए है, ये भी ए है, तो दूसरी क्या है, तीसरी भुजा बी है, यानी दो भुजाएं समान है, तीसरी अलग है। तब इसकी जब परिमाप निकालेंगे बच्चों, तो परिमाप भी इसी तरह से निकाल देंगे, जैसे ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी। क्लियर। अब देखिए इसका अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे, यानी इसके एरिया की बात करेंगे, तो एरिया के लिए हीरोज फार्मूला ही लगा देंगे, तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर और एस माइनस बी, क्योंकि एस माइनस ए कितने बार आएगा, दो बार, तो ये कितना हो जाएगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगर तीसरी टाइप का अगर समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु का मतलब होता है इसमें तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। इस टाइप का ट्रेंगल हो जिसमें तीनों भुजाएं इस ट्रेंगल की क्या है, एक जैसी हैं, तब इसकी परिमाप जो निकालेंगे, जिसे आप पेरीमीटर बोलेंगे, वो कितनी हो जाएगी, 3a, क्योंकि a + a बराबर कितना होगा, 3a। तो ये हमारी परिमाप हो जाएगी, जिसे आप 3a के नाम से जानेंगे। साथ ही साथ इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कोई भी ए साइड है उसका एरिया होता है। इसे आपको ध्यान से याद रखना है, जिसे मैंने डबल स्टार बना दिया गया है। अब चौथा जो प्रकार का ट्रेंगल होता है उसे आप राइट ट्रेंगल बोलते हैं, जो सुना होगा आपने समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण कैसा होगा, राइट ट्रेंगल होगा, जिसे आप समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो इस टाइप के जो ट्रेंगल में अगर हम परिमाप निकालेंगे, तो इसकी जो परिमाप हो जाएगी बच्चों, तो परिमाप में क्या करना है, तीनों साइडें इसकी आपको ऐड करनी है। जो बेस साइड को आधार, इसे आपको ऊंचाई, और इसे आपको कर्ण यानी हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। तो परिमाप के लिए सारी साइडें आपकी ऐड हो जाएंगी, आधार प्लस ऊंचाई प्लस कर्ण, तो ये परिमाप हो जाएगी। साथ ही साथ इसका अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। इस टाइप से ये इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। साथ ही साथ राइट ट्रायंगल के लिए एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, उसका भी मान निकालते हैं। वो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का या ऊंचाई का स्क्वायर। ये आपका लंब भी होता है और ये आपकी ऊंचाई भी होती है, जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ से कोई भी अगर साइड दूसरी निकालनी है, सपोज डेट यहाँ से आधार निकालना है, तो आपको क्या होगा, जो हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा, उसमें से ऊंचाई को लंब भी कहते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से आधार निकल आएगा। अगर यहाँ से आपको ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई के लिए बच्चों या लंब के लिए कर्ण के स्क्वायर में से आपको क्या होना है कि आपको आधार का स्क्वायर रूट लेना है। तो इस तरह से इसका आधार और ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप किस तरह से यूज करने हैं। इसमें डबल स्टार ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, और ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, यानी पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसको भी आप साथ ही साथ याद
रख सकते हैं।